जंगल की डरावनी रात। गर्मियों की छुट्टियों में मोहित और दिव्यांशु अपनी दादी के घर गए थे। वहां उन्होंने खूब मस्ती की, आम खाए, कहानियां सुनी और खेतों में खेला। लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और दोनों को वापस अपने घर जाना था। दादी ने प्यार से समझाया, सड़क के रास्ते से जाना, जंगल के रास्ते से नहीं। वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन दोनों को जल्दी थी, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट के लिए जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल बहुत घना था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और चारों ओर अजीब सन्नाटा था। हवा में पेड़ों की सरसराहट और अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं। हमें वापस चलना चाहिए, मोहित ने घबराते हुए कहा। लेकिन हम जाएं तो जाएं कहां? हर जगह एक जैसा लग रहा है, दिव्यांशु ने डरते हुए जवाब दिया। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई। दोनों ठिठक गए। झाड़ियों के पीछे से एक सफेद परछाई निकली। वह लंबी, पतली और बिना चेहरे की थी। कौन है वहां? मोहित ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ सूखी पत्तियां चरमराने लगी। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके कानों में किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब दोनों भाई जोर से चिल्लाते हुए भागने लगे, लेकिन जितना भागते जंगल उतना ही उलझता जा रहा था। भागते हुए एक पुराने सूखे कुएं के पास पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ झूला अपने आप हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल नहीं थी। अचानक कुएं के अंदर से एक भारी गहरी आवाज आई, तुम मेरी जगह पर आ गए हो, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। मोहित और दिव्यांशु की सांसें रुक गई। कुएं से एक सफेद कंकाल जैसी आकृति निकली, जिसकी आंखों की जगह दो गहरे काले गड्ढे थे। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। बचाव की आखिरी उम्मीद। डर के मारे दोनों ने अपनी पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया। तभी मोहित को दादी की दी हुई ताबीज याद आई। उसने छत से ताबीज निकाली और पीछे की ओर फेंक दी। जैसे ही ताबीज जमीन पर गिरी, एक तेज रोशनी फूटी और वह आत्मा तेज चीख के साथ हवा में गायब हो गई। सुबह की पहली किरणें जंगल पर पड़ी और दूर दूर तक गांव का रास्ता दिखने लगा। हाफते हुए, डर से कांपते हुए दोनों गांव की ओर भागे। घर पहुंचते ही दादी ने उनके चेहरे देख लिए और सब समझ गई। मैंने कहा था ना, जंगल मत जाना, दादी ने प्यार से सिर सहलाते हुए कहा। मोहित और दिव्यांशु ने एक दूसरे को देखा और कसम खा ली, अब कभी भी जंगल वाले रास्ते से नहीं जाएंगे।